हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग स्पेशली लीवर के बारे में पूरा अच्छे से कवर करेंगे। जैसे कि सारे बच्चों को पता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो है पूरे टू पार्ट में मेनली डिवाइड है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ओके, एलिमेंट्री कैनाल में स्पेशली जो भी ऑर्गेन्स पार्टिसिपेट होते हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। देन हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड्स पे प्रोसीड हुए थे। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में सबसे पहले जो स्लाइवरी ग्लैंड्स था, इसके बारे में भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है लीवर एंड देन रहेगा आपका पैंक्रियाज। तो आज की क्लास में हम लोग लीवर के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लीवर जो है आपका स्पेशली लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये लीवर जो होता है स्पेशली ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और ग्लैंड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड्स आपके जो भी हैं, आपके ह्यूमन बॉडीज में जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि आपके डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो ये भी आपका एक ग्लैंड्स होता है जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट आता है कि लीवर इज ए ट्रायंगल बाइलोब्ड। लीवर के अगर हम स्ट्रक्चर, शेप और साइज की बात करें तो लीवर जो होता है वो स्पेशली ट्रायंगल होता है। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो हमारा लीवर है, लीवर जो ट्रायंगल शेप्ड का होता है। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज के आकार का होता है। एंड बाइलोब्ड, दो लोब्ड में डिवाइड होता है। बाइलोब्ड का मतलब ये जो इसका फैसिफॉर्म लिगामेंट है, फैसिफॉर्म लिगामेंट से लीवर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसीलिए लीवर को बोला जाता है क्या, बाइलोब्ड ये होता है, क्योंकि इसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। और लीवर जो है वो स्पेशली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात किया कि जो लीवर होता है इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। एंड जो आपका लीवर है प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, जस्ट इनसाइड पार्ट ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम का जो इनसाइड वाला पार्ट होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है नीचे वाला, उसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। उसी एब्डोमिनल कैविटी में लीवर जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड लीवर की अगर हम लोग शेप और साइज की बात करें तो लीवर जो होता है वो ट्राइंगल शेप्ड का होता है एंड बाइलोब्ड होता है। ट्राइंगल का मतलब होता है बेटा त्रिभुज के आकार का होता है। एंड बाइलोब्ड का मतलब होता है कि पूरा आपका जो लीवर है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसलिए उसको बाइलोब्ड कहते हैं। ओके, एंड राइट लोब प्लस लेफ्ट लोब, जो ट्राइंगल है बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड में भी राइट लोब एंड लेफ्ट लोब टू लोब में डिवाइड है। और ये जो आपका राइट लोब एंड लेफ्ट लोब है, इसमें राइट लोब जो होता है वो लार्जर होता है। राइट लोब जो होता है वो स्पेशली लार्जर होता है एंड जो लेफ्ट लोब होता है वो स्मॉलर होता है साइज एंड शेप में। ओके, नेक्स्ट आता है कि इसमें फैसिफॉर्म लिगामेंट सेपरेटेड द टू लोब्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, यहाँ पे जो भी हमने लिखा है पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फैसिफॉर्म लिगामेंट होता है ये आपके लीवर्स को टू लोब में डिवाइड करता है। लीवर्स को टू लोब में डिवाइड करने वाला जो पार्टीशन होता है, लीवर है आपका ट्राइंगल शेप्ड का लीवर है, उसको बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो बीच में से लीवर को दो पार्ट में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं फैसिफॉर्म लिगामेंट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि फैसिफॉर्म लिगामेंट सेपरेट द टू लोब्स। लीवर को टू लोब्स में डिवाइड करने वाला पार्ट को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है फैसिफॉर्म लिगामेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हम लोग अगर इसके स्ट्रक्चर, शेप और साइज की बात करें बच्चों, तो देखो आपका जो लीवर है सबसे आउटर कवरिंग जो है, जो कि ब्लैक पेन से मार्क किया गया है, जो आउटर कवरिंग है इसको पेरिटोनियम बोलते हैं। लीवर की सबसे आउटर कवरिंग को पेरिटोनियम बोलते हैं। एंड पेरिटोनियम के जस्ट इनसाइड जो लीवर की कवरिंग होती है उसको बोला जाता है गिल्सन्स कैप्सूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लीवर इज कवर्डेड बाई ए थिन कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज से कवरिंग होता है लीवर, जिसको हम लोग गिल्सन्स कैप्सूल कहते हैं। एंड ये गिल्सन्स कैप्सूल भी कवर्ड होता है पेरिटोनियम से। ओके, कवर्डेड होता है कुछ टिश्यूज से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम।
तो अगर हम लोग कवरिंग की बात करें तो लीवर की कवरिंग मेनली दो है। कौन कौन सी? सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के जस्ट इनसाइड जो कवरिंग है जो कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है उसको बोलते हैं ग्लिसल्स कैप्सूल। और ये जो दोनों कवरिंग है ये लीवर को फिजिकली फेनामेना से बचाती है। फिजिकली फेनामेना मतलब उनसे होने वाले जो भी हार्मफुल एक्टिविटीज है उससे क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। फिजिकली फेनामेना से प्रोटेक्ट करती है ये दोनों जो लेयर्स होती हैं, एक आपकी ग्लिसल्स कैप्सूल और एक की पेरिटोनियम। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर लीवर की बात करें तो ये ट्राइंगल शेप्ड का हो गया। एंड ये जो इसको ब्लैक से मार्क किया गया है, ब्लैक से टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इसको बोलते हैं बेटा फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, जो कि हमने ब्लू पेन से मार्क किया हुआ है। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट हो गया, अब टू पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखो जो लार्जर वाला पार्ट है लीवर का, इसको बोलते हैं राइट लोब ऑफ लीवर। ये राइट लोब ऑफ लीवर है। ये जो लार्जर वाला लोब है इसको बोलेंगे क्या? राइट लोब ऑफ लीवर। एंड ये जो शॉर्टर वाला है इसको बोलेंगे लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लीवर के पास दो ब्लड वेसल्स होते हैं। लीवर है मेनली टू ब्लड वेसल्स। और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं मेनली क्या करते हैं, ब्लड्स को कैरी करने का काम करते हैं। और ब्लड का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ही होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेट करना, चीज़ों को सर्कुलेट करना। तो अगर हम बात करें लीवर की तो लीवर के पास मेनली दो ब्लड वेसल्स होती हैं, हिपैटिक पोर्टर वेन एंड हिपैटिक आर्टरी। ओके, अब देखो यहाँ पे जो हिपैटिक वेन है ये देख रहे हो बच्चों, ये हिपैटिक वेन है। एंड यहीं पे देखो रेड पेन से मार्क किया गया हिपैटिक आर्टरी। अब ये हिपैटिक वेन ब्लड वेसल का क्या काम होता है एंड हिपैटिक आर्टरी का, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हिपैटिक पोर्टर वेन होता है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को, जो हिपैटिक पोर्टर वेन है ये वाली जो हिपैटिक पोर्टर वेन है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड को डाइजेशन सिस्टम से एब्जॉर्ब करके बॉडी के अन्य पार्ट तक उसको कैरी करवाना, उसको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है कौन? हिपैटिक पोर्टर वेन, जो कि प्रेजेंट है किसमें? आपके लीवर में। ओके, नेक्स्ट इसका ब्लड वेसल्स होता है हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी की बात करें तो हिपैटिक आर्टरी का काम होता है कि ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ओके, दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। हार्ट के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है कौन? हिपैटिक आर्टरी। ये देख लो ये हिपैटिक आर्टरी है जो रेड पेन से मार्क किया गया, और जो ब्लैक से किया गया वो हिपैटिक वेन। तो फिर से देखो लीवर के पास मेनली दो ब्लड वेसल्स होती हैं। जो पहला ब्लड वेसल्स है उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टर वेन, यहाँ पे देखो लिखा गया है। और हिपैटिक पोर्टर वेन का वर्क ये होता है कि ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को कैरी करने का काम करेगी फ्रॉम डाइजेशन सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड को कैरी करने का काम करती है हिपैटिक पोर्टर वेन। एंड हिपैटिक पोर्टर वेन इज ए ब्लड वेसल्स विच इज फाउंड इन द लीवर। ओके, नेक्स्ट जो ब्लड वेसल्स है उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी हमेशा कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द हार्ट से, मतलब हार्ट के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कैरी करने का काम करती है कौन? हिपैटिक आर्टरी। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ लीवर। इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंक्शन ऑफ लीवर की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लीवर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द बाइल जूस। बाइल जूस को प्रोड्यूस करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो बाइल जूस प्रोड्यूस करती है, बाइल जूस का वर्क क्या होता है, किसमें हेल्पफुल होते हैं? तो यहाँ पे देखो लिखा गया है बच्चों, फंक्शन ऑफ लीवर में सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, बाइल विच हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, विटामिन एंड कोलेस्ट्रॉल इन द लीवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लीवर का पहला फंक्शन है वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस को प्रोड्यूस कर रही है, बाइल जूस को उत्पन्न कर रही है कौन? आपका लीवर। एंड बाइल जूस हेल्प किस में करता है? विच हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, विटामिन एंड कोलेस्ट्रॉल इन द लीवर। बाइल जूस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये आपको डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा फैट्स को, विटामिन को एंड कोलेस्ट्रॉल को लीवर के अंदर ही। तो लीवर के अंदर ही आपके फैट्स, विटामिन एंड कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन्स भी जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस। एंड बाइल जूस आल्सो सिक्रेटेड बाय द लीवर। ओके,
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है लीवर का कि ये बाइल जूस का प्रोडक्शन करती है, एंड बाइल जूस जो हेल्प करता है डाइजेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन्स इन द लीवर। ओके, नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का एब्जॉर्ब करती है, जो लीवर्स होता है वो इम्पॉर्टेंट है कि बिलीरुबिन को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। बिलीरुबिन इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। बिलीरुबिन जो है स्पेशली बनता है जब आपका हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन होते हैं एंड फॉर्म्ड बाय द बिलीरुबिन, एंड ये आयरन जो होता है रिलीज स्टोर्ड इन द लीवर टू मेक नेक्स्ट जनरेशन ब्लड सेल्स। इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार फिर से देखो, बिलीरुबिन इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। बिलीरुबिन जो है ये जब हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है तब बिलीरुबिन फॉर्म्ड होता है, एंड द आयरन रिलीज्ड इज स्टोर इन द लीवर। आयरन जो है रिलीज होता है यानी स्टोर होता है लीवर के अंदर, लीवर के द्वारा ये रिलीज किए जाते हैं और लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और आयरन ही क्या है, ये आपका है वो कंपोनेंट है जो कि ब्लड के फॉर्मेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट होने वाले कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इन द लीवर और टू मेक नेक्स्ट जनरेशन ब्लड सेल्स, जो कि दूसरे नेक्स्ट जनरेशन ब्लड सेल्स को फॉर्म्ड करने में, उसको प्रोड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सपोर्टिंग ब्लड क्लॉट्स। जो आपका लीवर्स का नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, सपोर्टिंग ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लोटिंग में भी सपोर्ट करते हैं। ब्लड क्लोटिंग में सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि बाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के। बाइल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के। विटामिन के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विटामिन के एब्जॉर्प्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है बाइल जूस। एंड विटामिन के एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ब्लड क्लोटिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है। इफ बाइल इज नॉट प्रोड्यूस क्लोटिंग फैक्टर्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। अगर बाइल जो है प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपका ब्लड क्लोट्स की प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले फैक्टर्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो जब आपके वो फैक्टर्स ही प्रोड्यूस नहीं होंगे जिससे कि ब्लड क्लोटिंग होता है, तो ब्लड का क्लोटिंग की प्रोसेस कभी भी होगा ही नहीं। ओके, तो सपोर्टिंग ब्लड क्लोट्स होता है, बाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के। ओके, बाइल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए। इफ बाइल इज नॉट प्रोड्यूस, अगर बाइल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट है मेटाबॉलिजेशन ऑफ फैट्स। मेटाबॉलिजेशन ऑफ फैट्स का मतलब होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय क्रिया, मतलब कि फैट्स का ब्रेक डाउन हो जाना। यहाँ पे लिखा है ना, बाइल हेल्प इन द ब्रेक डाउन एंड डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस जो है वो हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, ब्रेक डाउन एंड डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो फैट होता है, जो भी आपको डाइजेस्ट मतलब आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो भी फैट्स आपको मिल रहे हैं आपके सेल्स एंड टिश्यूज को, तो उस फैट को डाइजेस्ट होने में एंड उसको एब्जॉर्ब करने में बाइल जूस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है। और ये बाइल जूस सिक्रीट होता है आपके लीवर के द्वारा। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिजेशन ऑफ फैट्स। ओके, बाइल हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ओके, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिजेशन। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिजेशन का मतलब है बच्चों कि द कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर इन द लीवर एज ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो लीवर में स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में, मतलब लीवर है आपका और कार्बोहाइड्रेट जो होता है जो कि आपको भोजन के द्वारा मिल रहा है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है एंड ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड रिलीज इनटू द ब्लड टू मेंटेन ग्लूकोज लीवर। एंड उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ग्लूकोज के रूप में, क्योंकि आपके बॉडी के जो सेल्स है, जो टिश्यूज है, उनको एनर्जी चाहिए और एनर्जी उनको किस फॉर्म में चाहिए, एटीपी। तो एटीपी के लिए उनको ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज स्पेशली उनको मिलता है ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन से। तो ग्लाइकोजन की जो ब्रेक डाउन की प्रोसेस होती है वो आपके लीवर के अंदर ही होती है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को ही बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिजेशन। ओके, तो ये सारे जो फंक्शन है आपका क्या कहते हैं, लीवर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स कर लो। हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं।
लीवर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लीवर एक बाइल जूस सिक्रीट करती है, और ये बाइल जूस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है, इट इज़ अ हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल ना, इसका ब्रेक डाउन करेगी यानी इसका डाइजेस्ट करेगी, डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करेगी। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बिलीरुबिन, बिलीरुबिन जो होता है, जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होता है। एंड ये जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ये रिलीज एंड स्टोर जो है वो आपके लीवर के अंदर ही होता है। एंड और जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेल्स मतलब ब्लड सेल्स को बनाने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक, नॉर्मली बात है। और तीसरा क्या है, सपोर्टिंग ब्लड क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स को सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के लिए। और विटामिन के एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स को क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंक्रीज करता है कि ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में हेल्प करे। ओके, नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिजेशन ऑफ फैट्स। मेटाबॉलिजेशन ऑफ फैट्स का मतलब होता है ये फैट का ब्रेक डाउन करेगा, फैट का डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करेगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिजेशन का मतलब द कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन द लीवर, कार्बोहाइड्रेट जो है वो लीवर के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में, एंड ब्रेक डाउन होकर वो ग्लूकोज के रूप में रिलीज हो जाता है इनटू द ब्लड, और ब्लड के अंदर, और इससे ग्लूकोज की लेवल ब्लड के अंदर क्या होता है, मेंटेन होता है। एक और होता है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब ये होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी ब्लड्स, जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी वो भी लीवर के अंदर ही होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोइसिस। ओके, तो ये था लीवर के बारे में पूरा हम लोगों ने देखा कि लीवर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका लोकेशन एंड पोजीशन क्या है, एंड लीवर का फंक्शन क्या होता है। तो आज की डेट में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैंक्रियाज के बारे में, वो नेक्स्ट क्लास में। ओके, आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट की क्लास में देखेंगे।